नमस्कार दोस्तों, आज समझते हैं फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फ्राडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या है कि विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कैसे पैदा होगा इसके बारे में हमें जानकारी दी। और आज उसी के कारण आज जो दुनिया में हमारे पास बिजली पहुंच पाई है, बिजली सस्ता हो पाई है, ये फ्राडे का ही देन है। अगर ये नहीं रहता तो शायद आज हम लोग बिजली का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि पहले हमको बैटरी से बिजली कैसे पैदा किया जा सकता है ये पता था, लेकिन एसी वाला बिजली, बैटरी से जो बिजली मिलता है वो डीसी वाला बिजली होता है। लेकिन अगर एसी वाला बिजली पैदा करना है तो वो कैसे पैदा किया जा सकता है, तो ये फ्राडे ने ही बताया था सबसे पहली बार। तो इसी के नियम के बारे में बताएंगे कि फ्राडे ने क्या कहा था। तो फ्राडे ने दो नियम दिया था। तो सबसे पहला नियम उनका ये था कि अगर कोई कुंडली है, कुंडली किसको बोलते हैं, तो कुंडली के लिए क्या होता है कि अगर किसी लोहा में ऐसे करके तार लपेट दिया जाए तो ये जो आकार बना तार का, इसको कुंडली बोलेंगे। तो कुंडली समझ में आ गया कि किसी अगर लोहा के ऊपर वायर को ऐसे लपेट देंगे तो हमारा कुंडली बन जाएगा। अब हमको क्या पैदा करना है, बिजली पैदा करना, मतलब वोल्टेज लाना है। वोल्टेज जैसे ही आता है तो करंट आता है, पहले वोल्टेज आता है फिर करंट आता है। तो वोल्टेज अगर लाना है तो फ्राडे का पहला नियम हमें कहता है कि अगर किसी कुंडली के पास, ये मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, और ये चुंबक है मान लीजिए, तो अगर कुंडली के पास किसी चुंबक को अगर अपेक्षिक गति कराएंगे, मतलब एक रुका हुआ और एक चलना चाहिए, अपेक्षित मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। तो अगर एक कुंडली लेंगे और एक चुंबक लेंगे, मानते हैं इसको चुंबक, तो अगर दोनों के बीच अपेक्षिक गति कराया जाए तो इस कुंडली में क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो फ्राडे का पहला नियम यही कहता है कि अगर कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति कराया जाए तो कुंडली में क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिसको वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिरों में क्या आ जाएगा, वोल्टेज। जब कुंडली के पास चुंबक को क्या करेंगे, गति कराएंगे, या तो चुंबक को करा लीजिए या कुंडली को करा लीजिए, मतलब कोई गति करना चाहिए एक आदमी। तो दोनों में से अगर कोई एक आदमी गति करता है तो इसमें क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल, या जिसको वोल्टेज बोलते हैं। अब अगर वोल्टेज पैदा हो गया तो ये हो गया फ्राडे का पहला नियम। तो पहला नियम क्या दिया कि अगर किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा होगा या वोल्टेज पैदा होगा। तथा दूसरा नियम क्या बोला था कि अगर वोल्टेज पैदा हो गया तो अगर इन दोनों सिरों के बीच वोल्टेज पैदा हो गया और दोनों सिरों को अगर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर दे, मतलब यहाँ पे बल्ब लगाते हैं या तार से शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करते ही क्या प्रवाहित होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था कि दूसरा नियम में कि कितना वोल्टेज पैदा होगा। तो दूसरा नियम में ये बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगा तो चुंबक से चुंबक बल्ब रेखाएं निकलता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, वो क्या होगा, इसके साथ लिंक करेगा, कुंडली के साथ। अब कुंडली के साथ जैसे ही चुंबक बल्ब रेखाएं लिंक करेगा तो वो जितना ज्यादा लिंक करेगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो ये हमको फ्राडे ने दूसरे नियम में बताया। तो पहला नियम में बताया कि विद्युत वाहक बल पैदा कैसे होगा, वोल्टेज पैदा कैसे होगा, दूसरा बताया कि कितना पैदा होगा और कैसे बहे। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि E बराबर, ये क्या वोल्टेज है, कि जितना फ्लक्स का संख्या में परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या बताया, d∅dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स का संख्या में परिवर्तन होगा समय के साथ वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बराबर। तो इसी को उन्होंने सेकंड नियम में बताया। और सेकंड नियम में क्या बताया कि अगर दोनों को शॉर्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए बल्ब जोड़ दिए या तार जोड़ दिए, तो इस तार से या बल्ब से होकर धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसी चीज को फ्राडे ने बताया। तो आज फ्राडे के कारण ही हम लोग घरों में बिजली इतनी सस्ता और इतना इजी तरीके से उत्पन्न कर रहे हैं। या कभी कोई भी फंक्शन वगैरह चलता है तो वहाँ पे हम लोग जनरेटर से बिजली को पैदा कर लेते हैं। तो ये बिजली आसान तरीके से पैदा इसीलिए हो पाया क्योंकि फ्राडे ने उस पर रिसर्च किया और उन्होंने कुंडली और चुंबक को अपेक्षिक गति कराया। अपेक्षिक गति का मतलब होता है कि किसी एक को रखो दूसरा को गति करो, दूसरा को रखो एक को गति करो, मतलब गति करने में दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि एक ज़्यादा स्पीड एक कम स्पीड, या एक स्थिर या दूसरा ज़्यादा स्पीड, तो अंतर होना चाहिए गति में, ठीक है। तो अगर गति में अंतर आ गया तो बिजली पैदा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके बिजली को पैदा कर सकते हैं।